हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन आज हम लोग सीखेंगे। कितने लोग तैयार है कुछ सीखने के लिए? आपको पता है ये वचन आपको आजाद कर देगा आज। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हम देखेंगे अगर हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग ले सकते हैं इस वचन को। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना, मसीह जीवन जीना क्या है? मेरा बैठना, मेरा चलना और मेरा उठना। और जब आराधना हो रही थी, कितने लोगों को प्रभु छू रहा था स्टार्टिंग से। आमेन। मुझे विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। और मुझे एक वचन याद आ रहा था, जब पतरस को यीशु मसीह बोलते हैं, पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया। क्या बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने? शैतान ने तुझे शैतान ने तुझे मांग लिया है। शैतान ने तुझे मांग लिया है। मांग लिया है कि तुझे मैं गेहूं के समान, है ना? शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं के समान फटकूं। आमेन। लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आमेन, आमेन। ये एक मसीह जीवन है। हालेलुया। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। विश्वास का जीवन है। आमेन। तो मसीह जीवन का मतलब उपवास, प्रार्थना, चर्च जाना नहीं है। वो है, उसमें है, केवल वही नहीं है। मेरे शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। आमेन, हालेलुया। मसीह जीवन केवल उपवास करना, प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना और चर्च जाना, केवल वहीं तक सीमित नहीं है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। आमेन। मसीह जीवन विश्वास में बढ़ने वाला जीवन है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4:13 के अनुसार, विश्वास का आत्मा हमारे अंदर डाला जा चुका है। आमेन। इसका मतलब ये है कि हमें विश्वास पाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। कि प्रभु मुझे विश्वास दे दे। प्रभु ने दे चुका है, आमेन। उस पर विश्वास करके उसको बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चर्च सब निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 4:13। हालेलुया। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। आमेन, आमेन, आमेन। सब लोग सोचते, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, मसीह लोग के बारे में अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं हाँ, उपवास, प्रार्थना और रोज सुबह संडे अच्छे से तैयार होकर के चर्च जाना और अच्छे काम करना। ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये लोग शांत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सोचते हैं कि मसीह जीवन मतलब ऐसा रहता है और हम ऐसा सोचते हैं। आमेन। लेकिन मसीह जीवन कुछ और भी है। आमेन। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन चमत्कार का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल यहीं तक हम सीमित नहीं है। लेकिन ये वचन हमें बताता है, 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा है? और इसलिए कि हम में भी वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इधर समझेंगे। अपन वचन में आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज को अपने अंदर से क्लियर करें। क्या आप तैयार है वचन सुनने के लिए? यस। क्या आपका हृदय खुला हुआ है? यस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। देखो चर्च, जब आपका हार्ट प्रिपेयर होगा ना, जब आपके हार्ट से आप सब कुछ निकाल दोगे, आमेन, यहाँ पे झंकारियाँ, चिंताओं को, झंकारियों को, आमेन, पत्थरों को निकाल दोगे ना, तो जो वचन यहाँ से जा रहा है वो 100 गुना फल लाएगा। आमेन। आमेन। जब आप लोग ने वाला दृष्टांत पढ़ा होगा, बीज वाला, किसान वाला, प्रभु एक किसान है। हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक बात को देखा था कि गॉड इज अ फार्मर, ही इज नॉट अ फ्यूनरल पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हम लोगों ने सीखा था ना, गॉड इज अ फार्मर। परमेश्वर क्या है? किसान है, लेकिन मैयत देने वाला पादरी नहीं है। आमेन। कि आप उसके पास गए, वो आपको गाड़ दिया और बस कहानी खत्म। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिए, एक वचन बोल दिया योग की किताब से और बस खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर किसान है। आमेन। तो परमेश्वर का वचन बीज है जो यहाँ से फेंका जा रहा है। आमेन। लेकिन ग्राउंड अलग है, मतलब भूमि अलग है। किसी की भूमि उपजाऊ भूमि है, किसी की भूमि उपजाऊ भूमि है, लेकिन झंकारियां भी है, चिंताएं भी है।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमेन। समझ में आ रहा है? तभी के लिए वो बीज वहां पे जाके काम नहीं कर पाता। आमेन। आमेन। लेकिन हम लोग इन बातों को अलग करके हम लोग इस पे फोकस करेंगे। बाइबल कहती है कि हम में भी वही विश्वास का आत्मा है, तो हमें विश्वास मांगने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास को बढ़ाना है। और बाइबल कहती मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मतलब जब आप विश्वास करते हो किसी चीज पर, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो ऐसा आप बोलते हो। अगर आप अपने जीवन में चंगाई के लिए विश्वास करते हो तो आपके मुंह से अपने आप ये बात निकलेगी कि प्रभु चंगा करता है, चंगा किया है, मैं चंगाई को देखूंगा। आमेन, आमेन। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपके मुंह से चंगाई नहीं निकलेगी, चंगाई के लिए आपके लिए वर्ड नहीं निकलेंगे। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि आपका भविष्य अच्छा है तो आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपकी बोली भेद खोलती है। आमेन। जब पतरस को लेकर के, जब पतरस वहां पे घूम रहा था, आमेन, लोगों ने बोला कि ए तू भी उस यीशु के साथ था, तू भी उस यीशु के साथ था। तो वो बोलता नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता। वो बोलते नहीं, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है, तेरा बोलना तेरा भेद खोल देता है। वैसे ही एक मसीह जीवन का बोलना उसके भेद खोलता है कि वो मसीह में है। हालेलुया। उसका सकारात्मक बोलना, उसका विश्वास से बोलना, ये भेद खोलता है कि वो मसीह पर अटूट, जो टूटा ना जाए ऐसा विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। तो मसीह जीवन एक बाइबल के वचनों पर विश्वास करने वाला जीवन है। आमेन। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपके सामने वचन रखा हुआ है, आप उस पर विश्वास कर रहे हो। आमेन। ना कि अपनी परिस्थिति पर, ना कि अपनी फीलिंग्स पर। हालेलुया, हालेलुया। ना कि आपके विचारों पर। केवल आपका एक ही युद्ध है कि आपके पास आपकी फीलिंग्स आपको बोल रही है कि तू अच्छा नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमने वाला वचन पढ़ा ना कि परमेश्वर ने हमें सारी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया और हमें पिता के दाहिने और बैठा दिया है। कहाँ बैठाया परमेश्वर ने हमें? पिता की दाहिनी ओर। पिता की दाहिनी ओर। किसको बैठाया है? हमें बैठाया। आप उतर के नीचे आ गए? नहीं ना? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दाहिने और हमको प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु के साथ हम बैठाए गए। आमेन। यहां पर एक युद्ध चालू होता है कि आप क्या विश्वास करेंगे। एक तथ्य यह है कि आप कुर्सी पर बैठे हो, यहां पर स्वीटी के साथ मुस्कान बैठी है, मुस्कान के साथ खुशबू बैठी है, मेरी मम्मी के साथ नीतू दीदी बैठी हुई है ना, तो साहिल के साथ ईशु जिंदा भैया बैठे हुए हैं, और ये दिख रहा है, ये महसूस हो रहा है। आमेन, आमेन। इवन आप खुशबू भी ले सकते हैं। आमेन। उसको यीशु जिंदा की खुशबू आ रही है, साहिल को और यीशु जिंदा भैया को साहिल की खुशबू आ रही है, उसके सेंट की खुशबू आ रही है, उसके इत्र की खुशबू आ रही है। हालेलुया, आमेन। और ये सब देखने के बावजूद भी जब ये लोग एक दूसरे को देख रहे, बोलते यार मैं तो चर्च में बैठा हूँ, मैं तो YWC में बैठा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो। समझ में आ रहा पीछे? आमेन। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। आमेन। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। कहाँ बैठाए गए हो? स्वर्गीय स्थानों तो में। आप क्या बिलीव करोगे? आमेन। आप क्या बिलीव करोगे? आप क्या बिलीव करोगे? कि आप प्रभु के साथ में बैठाए गए हैं। आमेन। ऐसा नहीं प्रभु दिख तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा है। आमेन। लेकिन चर्च यहीं पे एक असल युद्ध है। आपको आपके जो आपको महसूस हो रहा है उसको अलग करके, जो आप झेल रहे हो उसको अलग करके आपको विश्वास करना पड़ेगा। नहीं प्रभु तेरा वचन में लिखा हुआ है, तो मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ। आप बोलेंगे, बोलने के बाद आप देखना चालू करेंगे, और देखने चालू करने के बाद विश्वास के पीछे फीलिंग्स दौड़ने लगेगी। आमेन। हम लोग सोचते हैं फीलिंग के पीछे भागेंगे फेथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फेथ के पीछे भागे, फेथ को लेकर के भागे, फीलिंग्स आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? तो हम लोग एक बार के में कितनी जगह बैठे हुए हैं? दो जगह बैठे। एक हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। और दूसरा हम लोग कहाँ बैठाए गए हैं? हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर है। आमेन, हालेलुया।